3 जिलों के कार्यालयों का आज उद्घाटन जगत प्रकाश नड्डा जी की तरफ से हुआ। मैं उनका भी आभार प्रकट करती हूँ कि जो आज ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी वट वृक्ष के रूप में उभर कर आई है, आज विश्व की पार्टी बनी हुई है। और मेरे को भी बड़ा गर्व और गौरव महसूस होता है कि मैं कार्यकर्ताओं के बीच में रहने का शुभ अवसर मेरे को प्राप्त हुआ। कमल हमारे क्षेत्र के कार्यालय का उद्घाटन सिरसा में हमारे कार्यालय का उद्घाटन और झज्जर के हमारे कार्यालय का उद्घाटन आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, इन सब की अगुवाई में ये हुआ है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमने अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सानिध्य में आज अपने कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने की जो हरी झंडी मिली है, और साथ में ये भी सीख मिली है कि हमारे कार्यकर्ता किस तरीके से संघर्ष के दिनों में से निकल के आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। कैसे हम लोग बिना कार्यालय के पेड़ के नीचे बैठ के, अपने घरों की छत पे बैठ के और धर्मशालाओं में बैठ के अपनी पार्टी के काम को बढ़ाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी इतना संघर्ष करते करते आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, और ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता होना ये हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है। हमें बड़ा फक्र है भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को कि हम लोग अपने आइडियोलॉजी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। उसी के कारण हम लोगों का जो काम करने का तरीका है वो भी बाकी राजनीतिक दलों से अलग है, क्योंकि हमारे लिए पहले राष्ट्र है, फिर हमारी पार्टी है और अंत में हम स्वयं। इस प्रकार की सोच के साथ जब भी कोई राजनीतिक दल काम करता है तो स्वाभाविक बात है वो सिर्फ एक ही बात बोलेगा, भारत माता की जय। ये बड़ी अच्छी बात की है कि कांग्रेस के दफ्तरों की भी चिंता अब हमें करनी है, और कांग्रेस पार्टी के विस्तार की बात भी आप हमसे पूछ रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा डूबा हुआ जहाज है जिस पर कोई सवारी नहीं करना चाहता। देखिए, महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के तुरंत बाद ये कहा था कि कांग्रेस का काम पूरा हो गया। देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने का एक रास्ता था कांग्रेस, अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए। मगर चूंकि सत्ता के लोलुप लोगों ने ये फैसला नहीं होने दिया, और जब ये फैसला नहीं होने दिया तो देश ने आज तक उसको भुगता है, उनकी नाकामियों को देखा है, इस देश का बंटादार होते हुए देखा है। इसलिए 140 करोड़ लोगों ने निर्णय लिया कि जो बात महात्मा गांधी जी बोल के गए थे, जो कांग्रेस ने उस वक्त करना था नहीं किया, अब लोगों ने उस काम को करने की जो बीड़ा उठाया है, लोग उस काम को पूरा कर रहे हैं। शास्त्री आज बिहार गए तो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है हमने। भारत हिंदू राष्ट्र है, बनेगा नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था और भारत सदा हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू को जगाने का काम करने के लिए गए होंगे। जो ये लोग बात करते कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बनाएंगे नहीं भाई। भारत हिंदू राष्ट्र है, और इस हिंदू राष्ट्र में हिंदू अपनी जीवन जीने की पद्धति जो इतनी विकसित थी, इतनी मजबूत थी कि आज का साइंस उस पद्धति के आज 1% भी नहीं पहुंचा है। ऐसा हमारा हिंदू जीवन दर्शन है। उसके बारे में हम यही कहेंगे कि भाई हमारा तो देश ऑलरेडी पहले हिंदू राष्ट्र है। हिंदू और धर्म के नाम पर तो इस देश का बंटवारा हुआ था 1947 से ही। भारत 1947 से सदियों से, जब से ये देश बना है तब से हिंदू राष्ट्र है।